नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल विद जॉन में। तो सबसे भाई पहली बात तो मैं हर बात यही बोलता हूँ भाई माफ़ी चाहता हूँ, ब्लॉग नहीं पा पाया। तो 1 महीना हो रहा है कम से कम ब्लॉग डाला नहीं कोई मैं। तो एक्चुअली कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं था भाई, मैं क्या आपको बताता हूँ। बाकी आप सबको पता चल ही गया होगा, जो क्रोशिया है वो शेंगन में आ चुका है। तो ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे भाई इंस्टाग्राम पे, भाई हमें ऑफिस का नंबर दे दो, हम ऑफिस में विज़िट करना चाहते हैं और वहाँ पे हम वर्क परमिट अप्लाई करना है। जैसे अभी सीज़न का भाई शुरू हो जाता है वर्क परमिट, सर्बिया का, रोमानिया का, जहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी का काम होता है सीजनली, तो वहाँ पे परमिट निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अप्लाई शुरू हो जाते हैं फरवरी में भाई, जनवरी फरवरी में अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है, अगर आप फरवरी में अप्लाई कर देते हो तो मार्च अप्रैल तक। तो उससे जो सर्बिया का टाइम प्रोसेस है भाई, वो 1.5 से 2 महीने के अंदर वर्क परमिट आ रहा है। तो सैलरी आपको पता ही होगा भाई, चलो सैलरी तो बोलो छोड़ो भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सैलरी की बात तो आप छोड़ दो। तो $350-400 के हिसाब से सैलरी आपको वहाँ पे मिलती है। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाना पीना हो जाता है कंपनी की तरफ से, रहना हो जाता है। जो रोमानिया है, रोमानिया का जैसे आपको पता ही होगा भाई, रोमानिया का 550, 600, 700 लेने वाले भाई 1000 भी लेते हैं। जैसे मुझे आपको पता ही होगा, मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, शेफ़ है वो तो भाई 1000 यूरो लेता है वहाँ पे, अच्छी सैलरी। इतना तो आप, अगर वो बोलता है मैं पुर्तगाल में भी जाऊँगा यहाँ से कैसे भी, तो वहाँ पे मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो बेटर मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ से ये अभी 5 साल होने वाले हैं उसको, अगर 5 साल के बाद वो वहाँ पे, अगर उसको 5 साल के बाद वो अपना वहाँ पे PR दूसरे पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकता है, जो आपको मालूम होगा। तो टाइम लगता है हर किसी को वहाँ पे, जहाँ पे रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखना। मैं भी आया था भाई आज, तो आज मैंने छुट्टी की। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी करनी पड़ती है यहाँ पे, तो इनकी लैंग्वेज होती है भाई। तो नीदरलैंड्स में आपको क्लास लेनी पड़ेगी, पहले 4 क्लास होती है, हर एक दिन में आपको 3 घंटे स्कूल में जाना पड़ेगा, 4 दिन लगातार। तो उसकी फ़ीस लगती है यहाँ पे। तो फीस आपको पता है, स्टार्टिंग इनकी 4 दिन की जो फ़ीस है भाई, वो 200 यूरो तक फ़ीस है 4 दिन के। तो 3 घंटे पढ़ाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो कंप्यूटर पे। तो वो आया था, मैं सोचा चलो अभी आया हूँ तो वीडियो बना दूँ आपको। जैसे आपको भाई हर आदमी मांगता है भाई मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो मुझे टाइम नहीं लगता है भाई। तो अभी मैं जो डिमांड होगी, जैसे अभी मेरा फ्रेंड ने नया ऑफिस किया है, उसका ऑफिस है भाई जलंधर में। जो एड्रेस पूछ रहे थे मेरे भाई ऑफिस का, तो मैं अब जो भी डिमांड होगी ना उसकी, तो मैं डिमांड भाई इंस्टाग्राम पे डालूंगा, जो भी उसकी डिमांड होगी। जैसे क्रोशिया, रोमानिया, मालदोवा, तो ऐसे 3-4 कंट्री हैं, सर्बिया हो गया भाई। डिमांड आती है, उसमें लिखा होता है कौन सी सैलरी है, कौन सी कैटेगरी के बंदे चाहिए, या कोई लेबर चाहिए या स्किल वर्कर चाहिए। तो मैं वही पूरी की पूरी डिमांड मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे। जो मेरे भाई पूछते हैं भाई हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भाई मुझे मैसेज करके, जो जाना चाहते हैं ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो मैं उनको भेज दूंगा। वहाँ पे जाके बात करें, जो भी पेपर वर्क होगा प्रॉपर, और लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है भाई। जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा आपको, किसी का भी दूंगा, तो वो श्योरिटी है भाई, आपके पैसे नहीं मरेंगे, 1 रुपया भी नहीं मरेगा। और आपका जो टाइम लगता है, आपको पता होगा टाइम, तो भाई जो रोमानिया क्रोएशिया का वो 3 से 6 महीने लगते हैं, सर्बिया का 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। हर कंट्री का अलग अलग अपना टाइम टेबल है, जो भी है। तो आप विज़िट कर सकते हो। तो जो मेरा भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेगा, तो उसको वहाँ पे अब डिमांड वगैरह चेक करके किस में अप्लाई करना चाहता है, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ पे जाके वो अपनी डिमांड चेक करके, तो मुझे मैसेज करके, तो वहाँ से नंबर ले सकता है। तो बाकी बात रही भाई सर्बिया की, तो सर्बिया का आपको पता होगा भाई, वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा अभी इंडिया से। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो, आप तो अगर आप वीज़ा अप्लाई, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी थोड़ी बहुत, जैसे दुबई वगैरह, जहाँ
थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आपने घूमा हुआ है और आपकी बैंक स्टेट, उसके लिए ज़्यादा फंड में नहीं चाहिए आपको। सर्बिया के लिए 2 से 3 लाख रुपया चाहिए भाई उनको। क्यों, आपका खर्चा कितना है, प्लस आपका कितने दिन रहने वाले हो, कौन सा होटल में रहने वाले हो, तो ये चीज़ें होती है। आप कितने उनको दिखा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, जितने पुराने हो सकते हैं दिखाओ। बाकी ये तो पता नहीं भाई वो 6 मंथ की ले रहे हैं स्टेटमेंट या 3 मंथ की ले रहे हैं, ये आपको वहाँ पे फ़ोन करके इंक्वायरी करके, या उनका जो वेबसाइट होगी उन पे जाके, नहीं तो आप डायरेक्ट एम्बेसी में फ़ोन करो, बीएसएफ में जहाँ पे ये होता है, आपको बता देंगे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सर्बिया के वीज़े के लिए, तो आप अप्लाई करो। अगर जिसने विजिट वीज़ा अप्लाई करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना उसके लिए तो भाई कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपना जो रोमानिया के लिए, क्रोएशिया के लिए, वो उनको तो पीसीसी रिक्वायर्ड है भाई, उनके लिए तो पीसीसी चाहिए। तो जो आदमी अप्लाई करने जाएगा, पहले मुझे भी अप्लाई करना है, उसी दिन से वो अपनी पीसीसी अप्लाई कर दे। जिस दिन अब पीसीसी आ गई भाई, उस पीसीसी, अगर कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारा ऑफर लेटर आएगा तो हम बाद में पीसीसी अप्लाई करेंगे, भाई पीसीसी को टाइम लगता है। जब आप वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो, आपका मन बन गया भी हमें जाना ही रोमानिया, क्रोएशिया जाना है और हमें पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो पहले उसी वक्त आप साथ में ही पीसीसी अप्लाई कर दो। जो कंट्री के लिए जाना उसके लिए अप्लाई करना, ये नहीं आपने जाना रोमानिया है तो आप पहले क्रोएशिया के लिए बात की, हमें भाई क्रोएशिया चले, उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया, नहीं हम रोमानिया जाएंगे, तो जो यहाँ पे भी जाना है आपने मन बना के रोमानिया जाना है तो रोमानिया की पीसीसी लगेगी, उसमें मेंशन होता है भाई ये आदमी रोमानिया जा रहा है। अगर क्रोएशिया जाना है वर्क परमिट पे तो आपको वहाँ पे मेंशन होगा पीसीसी पे क्रोएशिया जा रहे हो, चाहे कहीं के लिए भी है। अगर आप पुर्तगाल जाते हो तो आपको फिर भी पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी लिखा जाता है ये आदमी पुर्तगाल में है तो इसको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी जो पुर्तगाल में है भाई, तो पुर्तगाल में तो अगर कुछ लोगों के मैसेज आया था भाई हमें बता दो, हम इटली में बैठे हुए हम कैसे जाएं, वहाँ पे एजेंट पैसे बहुत मांगते हैं, 1000-2000 यूरो मांगते हैं, तो हम कैसे जाएं, तो हमें कोई रास्ता बता दो या कोई टैक्सी वाले का नंबर दे दो। तो मेरे पास भाई ऐसा कुछ टैक्सी वाले का नंबर तो किसी का है नहीं, जो आपको कल को आपको क्यों कुछ हैपन हुए हैं वो लोग, लड़कों को एक बार पता चला था, आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो पैसे लेके भाग गए उनके, ठीक है। कुछ फेक भी होते हैं टैक्सी ड्राइवर, कहीं पे साइड में लगा के, हर किसी को पता होता है टैक्सी ड्राइवर को भी इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, जो पुर्तगाल जा रहा है, 1000, 1200, 500, 700। तो ऐसे 3-4 लड़कों के उन्होंने कुछ मार पीट करके पैसे छीन के उनको रास्ते में उतार के भाग गए थे। तो मैं ऐसा मैं भाई किसी का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता। अगर आपका कोई विश्वास वाला है जिसका थ्रू कोई आदमी गया है तो आप उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो अदरवाइज तो बाई ट्रेन, बाई भाई लोकल ट्रेन लेके आप किसी कंट्री में भी एंटर हो सकते हो। ये नहीं है भाई, ये पहले आजकल भाई इंटरनेट का ज़माना है, सबसे बड़ी बात तो ये, आप इंटरनेट में जाते हो तो ये चीज़ कंफर्म करो। जैसे कि अभी मैं नीदरलैंड्स में खड़ा हूँ तो मुझे कहाँ पे जाना है, दूसरी नेक्स्ट कंट्री में जाना है साथ वाली में, तो मुझे कौन सी सिटी कौन सी पास में पड़ती है जहाँ से ट्रेन बस ऐसे कुछ चलती है, तो वहाँ पे आप सर्च करके तो आप बाय पैदल भी जा सकते हो भाई, पैदल वालों को तो कोई रोकता भी नहीं है। अगर छोटे छोटे रास्तों से आप निकल के, गांव से छोटे छोटे रास्तों से निकल के आप बस स्टैंड तक, या कोई यूरो चलते हैं भाई हर जगह, ये तो है नहीं आपको करेंसी है तो चेंज करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर यूरोप में है तो यूरो चलते हैं, यूरो होने चाहिए आपके पास, पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी लोकल बस लेके आप ट्राम में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, ट्रेन लेके बड़े ट्रेन स्टेशन पे जाके आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ़ करनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग हैं मेरे भाई हमें घर से उठा लें जहाँ पे हम बैठे हुए हैं टैक्सी वाले, और वहाँ पे हमें घर पे ही छोड़ दे, तो भाई वो घर से उठाने के और छोड़ने के तो फिर पैसे लेंगे ही। पैसे कितने लेंगे वो आपको पता ही है, 1500, 2000 ऐसे मांगते हैं। तो बेटर भाई खुद कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे तो भाई आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका फ़ायदा भी होगा। तो मैं ये जो वीडियो डालने वाला हूँ ये वर्क परमिट के रिकॉर्डिंग है, तो आप ऑफिस का भाई कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, और डिमांड भी डालूंगा मैं, आप डिमांड चेक करके तो सीधा डायरेक्ट ऑफिस में फ़ोन करना, आपको रेट वगैरह जो भी है। पहली बात है विज़िट करो, वहाँ पे जाके विज़िट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है, हमें जाना है, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा, वो तो आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया भाई।
बाकी यार जाऊंगा कहीं पे, थोड़ा निकलूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा स्टक हुआ हूँ कुछ काम की वजह से, कुछ ऐसे भी लाइसेंस वगैरह के चक्कर में दौड़ रहा हूँ, कोई दूरी कर लूँगा, लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ रही है, तो इसीलिए यही चक्कर में घूम रहा हूँ भाई। तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर आपको मैं हर कंट्री विज़िट कराऊंगा। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, मैं लाइव दिखाऊंगा सर्बिया, रोमानिया, क्रोएशिया में सबको लाइव दिखाऊंगा। बट थोड़ा सा स्टक हुआ हूँ, टाइम लगेगा, जाऊँगा ज़रूर, आपको पूरा कंट्री का हर कैसे एयरपोर्ट पे आपको, कौन से एयरपोर्ट पे आपको। बाकी ये लोग मुझे, कुछ लोगों को मैसेज ज़्यादा यही आता है भाई हमें कैसे वहाँ पे जाएं पुर्तगाल में। तो भाई जिनके पास तो पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट है, अगर के पास डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके, तो आप ऑनलाइन बोर्डिंग निकाल के, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाई, ऑनलाइन बोर्डिंग निकालो और आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई आपका वीज़ा चेक नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली स्कैन करके निकल सकते हो। जो मेरे भाई बोर्डिंग ऑनलाइन नहीं निकालते हैं, तो वो उनको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगोगे इमिग्रेशन के पास, तो वहाँ पे आपका वीज़ा चेक होगा, आपको पूछ भी सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बेटर यही है, जहाँ से आप टिकट करवाते हो या खुद करते हो, तो ऑनलाइन बोर्डिंग निकाल के, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्यू में नहीं जाना पड़ेगा जो इमिग्रेशन होती है। तो आप डायरेक्टली जब जाते हो वहाँ पे सीधा आपको, जहाँ पे जहाज में एंटर होना है ना, तो वहाँ पे जाके आपको सिर्फ स्कैन करके अंदर घुसना है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ पासवर्ड चेक, किसी वक्त तो पासवर्ड चेक भी नहीं करते हैं, आपका फ्रंट पेज देखते हैं पासवर्ड का, आपकी शक्ल देखते हैं। तो जो मेरे भाई इटली में बैठे हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मुश्किल है भाई, क्यों वहाँ तो हमारे गवर्नमेंट है जो इंडिया ने, उन्होंने बोल दिया है भाई जितने इंडियन लोग हैं अगर स्टे मांगते हैं यहाँ पे, तो उनको वापस भेज दो, डिपोर्ट कर दो। तो ये उनके अंदर समझौता हो चुका है। तो वहाँ से तो कोशिश मत ही करना आप। अगर इटली में बैठे हुए या किसी और कंट्री में भी बैठे हुए भाई, तो वहाँ से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके ऑनलाइन बोर्डिंग निकाल के, तो आप पुर्तगाल जहाँ स्पेन में या कहीं पे भी जाना है तो जा सकते हैं। डोमेस्टिक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं कोई देखेगा भाई आपका। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे रहा था। तो इंस्टाग्राम पे आप विज़िट कर लेना भाई, मैं डिमांड डालूंगा, तो जो भी डिमांड के रिगार्डिंग आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा ऑफिस का जलंधर का, तो वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मौका यही है, अगर आप अभी कर दोगे फरवरी मार्च अप्रैल में, तो आपका सीजनली वर्क परमिट निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो भी डिमांड होगी भाई, जैसे कि डिमांड आती है हर कंट्री की, रोमानिया, क्रोएशिया, तो 3-4 कंट्री हैं उनकी डिमांड आ रही है वर्क परमिट की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके भाई मैसेज कर लो। मैं इंस्टाग्राम पे जितने भी डिमांड होगी भाई, वो सारी मैं उसमें पोस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप चेक करके तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको जो भी ऑफिस का नंबर होगा, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके बात करो। अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है तो भाई अभी फरवरी है, तो जैसे ये किश्ती है भाई, यहाँ पे सब लोग ये टिकट लेके वहाँ पे, वो वहाँ सामने काउंटर है, तो वहाँ से टिकट ले रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर के, और यहाँ पे आएंगे और उसमें बैठ जाएंगे, फिर आपको पूरी सिटी घुमा देंगे वो। तो ये है यहाँ पे घूमना फिरना गोरों का भाई। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ बहुत फेमस है, जैसे कि यहाँ पे बाफल हो गया, चॉकलेट हो गई, और आपका क्या बोलते हैं भाई, बियर वगैरह बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं। तो बियर के बहुत ज़्यादा फ्लेवर हैं यहाँ पे, तो इतनी लोग जब वाइन पीते हैं, शैम्पेन हो गई भाई, तो ये चीज़ का यहाँ पे बहुत क्रेज़ है। तो बियर बहुत पीते हैं भाई, हर किस्म की यहाँ पे बियर है। तो ये एक शहर है छोटा सा, ये नया रोड बना रहे हैं भाई। तो सोचा चलो आज वीडियो भी बना देता हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो जो मेरे भाई वर्क परमिट वगैरह अप्लाई कराना चाहते हैं हर कंट्री का, जैसे कि रोमानिया, क्रोएशिया तो भाई अभी थोड़ा आपको पता ही है शेंगन में आ चुका है, तो इसी की वजह से अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा रेट बढ़ चुका है। जहाँ पे
उसकी प्राइस होती थी वर्क परमिट की 2.5 से 3, वो अभी 6, 6.5, 7 ऐसे हर एजेंट का अलग अलग रेट है अपना। तो इस वजह से थोड़ा सा काम टाइम भी लगता है उसको। टाइम इसलिए लग रहा है कि अब शेंगन में आ गया है क्रोएशिया। तो जो मेरे भाई रोमानिया वाले हैं टाइम तो वही लगेगा ही, 3 से 6 महीने लगते हैं। जो मेरा भाई सब्र कर सकता है वो आदमी तो कांटेक्ट कर ले इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, ठीक है। तो उसको मैं ऑफिस का नंबर भी दे दूंगा, अपनी बात करे। प्रॉपर पेपर वर्क होगा भाई, पेपर वर्क होने के बाद ही आगे प्रोसेस चलेगा जो भी है। आप वहाँ पे विजिट करो, बात करो, अगर अच्छा लगता है तो वर्क परमिट अप्लाई करो। तो आज वेदर बहुत अच्छा था भाई, हमने सोचा चलो घूम के आते हैं यार। ये देखो ये टूरिस्टिक लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये पूरा सिटी के जो टूर लगाते हैं, छोटी सी नदी बनी हुई है, उस नदी में पूरी सिटी का टूर लगवाते हैं। जैसे इसकी टिकट है 25 से 30 यूरो की टिकट है। तो ये सारे बैठते हैं, बाय बाय कर रहे हैं भाई। तो ये एक छोटी सी सिटी है। सोचा चलो यार आपको थोड़ा घुमाते हैं। सुशांत राजपूत है जो किश्ती में घूमता है, गाना चलता है, तो वो यही है। यहाँ पे शूट हुआ था, यही है यहाँ पे हायर करके, किश्ती हायर करके। तो यही नदी है वो जहाँ उसके घुमाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत शूटिंग हुई है ये साइकिल पे। जैसे यहाँ पे साइकिल बहुत अच्छी है, आपको मिल जाती है, रेंट पे मिल जाती है। और जैसे वो चार्जर वाली होती है वो भी मिल जाती है। तो आप वो लेके पूरा ये सिटी घूम सकते हो। तो कभी भी यूरोप आते हो तो भाई नीदरलैंड्स ज़रूर आना यहाँ घूमने। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत आते हैं ये इस सिटी में। अभी तो भाई ये फरवरी चल रहा है, फरवरी में आपको पता भी ठंड है, फ्रीजिंग बहुत होती है, उसकी वजह से कम ही टूरिस्ट आता है। ज़्यादा आता है सिर्फ वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होता है टूरिस्ट। उसके बाद तो भाई वीकडे में तो कोई आता है। तो ये एक केक खाना है तो आप खा सकते हो, पकड़ के खड़े हुए हैं भाई, जिसको खाना है वो आ सकता है।